तो मूवी की शुरुआत एक ढाबे को दिखाते हुए होती है जहां पर हम एक ट्रक ड्राइवर को देख पाते हैं जो कि जब वहां पर खाना खाकर वहां के ओनर से बात करता है तब हाथ पहुंचते वक्त अचानक से उसकी नजर एक न्यूज़पेपर कटिंग पर पड़ती है, जिसको जब वो ढाबे के ओनर से पढ़वाता है तो वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। साथ ही साथ अब वो ट्रक ड्राइवर जल्दी से अपने ट्रक को वेलेनी चर्च की तरफ ले जाने लगता है, जिसके साथ ही सीन पास्ट में चला जाता है और हम एक गाँव के अंदर एक शादी को देख पाते हैं। अब इस शादी के अंदर काफी सारे लोग आए हुए थे और बहुत ही ज्यादा मजे भी कर रहे थे। खैर तभी वहां पर हम प्रसाद नाम के एक व्यक्ति को देख पाते हैं जो कि जब शादी में सबसे बात कर रहा होता है तभी उसकी मुलाकात सुदीप से होती है जो कि असल में उसका ही क्लासमेट था। तब उन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि सुदीप अपने 11 दोस्तों के साथ पार्टी में आया था और उसके ही ग्रुप को मंजूमल ग्रुप कहा जाता था क्योंकि वो मंजूमल गांव के अंदर रहा करते थे। तभी हम उस ग्रुप के बाकी लोगों को भी देख पाते हैं जो कि काफी मजे कर रहे थे। खैर आगे जब सुदीप और प्रसाद की बात होती है तो प्रसाद को पता चलता है कि सुदीप अपने बाकी दोस्तों के साथ कुछ दिनों में कहीं पर घूमने के लिए जाने वाला था और क्योंकि प्रसाद खुद भी एक ड्राइवर था इसलिए वो सुदीप को अपना नंबर दे देता है। तभी बाहर हम देखते हैं कि मंजूमल बॉयज और उस गांव के ही एक दूसरे ग्रुप में बहस हो जाती है। तब लड़ाई को रोकने के लिए मंजूमल बॉयज का ही एक मेंबर कुत्तन सबके सामने आता है और दोनों ही ग्रुप को ठग ऑफ वॉर करने के लिए बोलता है, जिस पर दोनों ग्रुप मान गए थे। लेकिन मंजूमल बॉयज पूरा जोर लगाने के बावजूद भी गेम को हार जाते हैं, जिसको देखकर कुत्तन को बड़ा अजीब लगता है, पर फिलहाल वो किसी को कुछ नहीं कहता। अब अगले दिन जब सब मिलते हैं तो हम जान पाते हैं कि वो सब बहुत समय से गोवा जाने का प्लान कर रहे थे, पर क्योंकि उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे इसलिए अब वो वहीं पर कोदाई कैनाल जाने का प्लान करते हैं जो कि तमिलनाडु में ही एक हिल स्टेशन था। तब सुदीप भी प्रसाद को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जिस पर अभी प्रसाद मान जाता है। लेकिन अगले दिन हम ये देख पाते हैं कि जब कुत्तन बाकी सबसे प्लान के बारे में बातें कर रहा होता है तो उसको पता चलता है कि उनके ग्रुप का ही एक मेंबर सुभाष जाने से मना कर रहा है क्योंकि उसके घर में अभी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए कुत्तन उसके घर जाकर उससे बात करता है और उसे पैसे की चिंता ना करते हुए उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। इस पर सुभाष और उसके घर वाले भी मान जाते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों की जिद के आगे माँ बाप झुक तो जाते हैं, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि सुभाष की जो माँ थी वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं थी, पर फिलहाल वो कुछ नहीं कहती। अब सभी बहुत खुश होते हैं ट्रिप पे जाने के लिए, लेकिन एक दिन पहले हम नोटिस करते हैं कि सुदीप वहां जाने से मना कर देता है क्योंकि उसको ऑफिस में कोई जरूरी काम आ गया था। इसलिए उन लोगों को अब बिना सुदीप के ही अपने ट्रिप को कंटिन्यू करना पड़ता है, जिस दौरान सभी बहुत ही ज्यादा मजे करने वाले थे। अब ये कोदाई कैनाल जाते वक्त रास्ते में खूब मजे करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने गुना मूवी की एक गाने की सीडी भी ली थी जो कि कोदाई कैनाल की गुफा में शूट हुआ था। अब वो लोग उसी गाने को सुनते हुए रास्ते में मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं और थोड़ी ही देर में कोदाई कैनाल के पास पहुंच भी जाते हैं। जहां पहुंचने पर वो पास की ही दुकान से कुछ खाने के लिए ले लेते हैं और केव्स की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन प्रसाद वहां पर नहीं जाना चाहता था, इसलिए प्रसाद कार में ही उनका वेट करने लगता है और मंजूमल बॉयज का बाकी ग्रुप जो होता है वो आगे बढ़ जाता है। जहाँ पर रास्ते में हम उनकी बातों से ये जान पाते हैं कि जिस केव के पास वो लोग जा रहे थे वहाँ पर सॉन्ग के शूट होने के बाद ही उस केव का नाम गुना केव रख दिया गया था। पर जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो अंदर जाना मना था। लेकिन ये सब देखकर सुजीत को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि आखिरी टाइम जब वो यहाँ पर आया था तब वो जगह खुली हुई थी। अब क्योंकि वो लोग अंदर जाकर सब कुछ देखना चाहते थे इसलिए वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होने के बावजूद भी उस जगह के अंदर चले जाते हैं और मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ ना कुछ सोच कर ये बोर्ड लगाया गया था। खैर अब यहाँ पर आकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। साथ ही साथ वहाँ की दीवार पर वो बहुत सारे लोगों के नाम को देखते हैं जिन्होंने अपने गाँव के साथ अपने नाम को लिखा था। इसलिए तब मंजूमल बॉयज भी अपने गांव के नाम के साथ साथ अपने ग्रुप का नाम भी वहां पर लिखने लगते हैं और आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। पर तभी वहां पर कृष्णा को दिखाया जाता है जिसको वहां पर कुछ कंकाल मिलते हैं, पर उसको लगता है कि शायद वो सब बच्चों के खिलौने होंगे और इसलिए उस बात पर जरा ध्यान नहीं देता क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसी चीजें वहां पर नोटिस ही नहीं करी थी, या फिर ये कहें कि वो इतने अंदर कभी गए ही नहीं थे। तभी हम सुभाष को देख पाते हैं जो कि केव में घूम रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो केव में ही बने हुए एक बहुत बड़े गड्ढे में जा गिरता है, जिसको देखकर सभी बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। तब पहले तो उनको ये लगता है कि सुभाष उनके साथ मजाक कर रहा है क्योंकि वो वहाँ पर पहले आ चुका है, इसलिए वो इतना ध्यान नहीं देते। मगर जब काफी वक्त तक भी सुभाष का कोई जवाब नहीं आता तब वो लोग परेशान होने लगते हैं और अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुभाष को किस तरह से बाहर निकालेंगे। साथ ही साथ उन्हें इस बारे में भी कोई अंदाजा नहीं था कि वो गड्ढा कितना गहरा था, इसलिए अब वो जोर जोर से चिल्लाते हैं जिससे वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ जो कि उस गड्ढे के अंदर थे वो बाहर आ जाते हैं। जिस पर बाहर मौजूद एक गार्ड की नजर उनके ऊपर पड़ गई थी कि कुछ लोग अंदर गए हैं।
अब इसको देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। तब वहीं पर आसपास से कृष्णा को दिखाया जाता है, जिसको बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सुभाष और बाकी सब उसके पीछे ही गुना केव के अंदर आए थे। और अब जब वो गड्ढे में एक पत्थर डालकर देखता है तो उसकी आवाज उन्हें बहुत देर बाद जाकर सुनाई देती है, यानी कि उसकी गहराई बहुत ही ज्यादा थी। और इसके चलते सभी बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि सुभाष मारा गया है। लेकिन तब किसी तरह से उनका ही दोस्त सीतू उनको संभालता है और वहाँ पर मौजूद लोगों से मदद मांगने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर वो टूर गाइड भी आ जाता है, जिसको सब अपनी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। तो गाइड उनको बताता है कि उस गड्ढे में आज तक जो भी गिरा है वो कभी वापस नहीं लौटा और अब तक सुभाष मर गया होगा। इसको सुनने के बाद सब और जोर जोर से रोने लगते हैं। साथ ही साथ अब वो उन्हें चले जाने को बोलता है, क्योंकि वहाँ पर जाना भी मना था। लेकिन मंजूमेल बॉयज सुभाष को बचाना चाहते थे, इसलिए उनमें से 4 लोग बाहर के लोगों से मदद मांगने जाते हैं। पर कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि जो भी उस गड्ढे में गिरता है वो मारा जाता है। अब दूसरी तरफ हम सीतू को देख पाते हैं, जो कि अभी भी कृष्णा को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी गलती नहीं है। इसके बाद हम अनिल और बाकी सबको देख पाते हैं, जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर को ढूंढने के लिए गए हुए थे, लेकिन वहाँ पे उन्हें फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं मिलता। इसलिए अब वो मदद मांगने के लिए उसी इंसान की दुकान पर आते हैं जिस पर वो पहले भी गए थे, और उस इंसान का नाम अरुमुगम था। अब आगे जब अनिल अरुमुगम को सब कुछ बताता है तो वो भी उनके सामने वही बात बोलता है कि उनको वहाँ से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि उनका दोस्त बचा नहीं होगा। लेकिन जब वो अनिल और बाकी सबकी जिद को देखता है तो वो डिसाइड करता है कि वो उनकी मदद करने की कोशिश करेगा। तभी अरुमुगम की बेटी वैली भी वहाँ पर आ जाती है और अनिल से पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बताने के लिए बोलती है, क्योंकि पुलिस की हेल्प भी जरूरी थी। इसलिए तभी अनिल अपने 2 साथियों के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है और एक दोस्त अरुमुगम को लेकर गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। पर क्योंकि अरुमुगम को लगता है कि उस गुफा में भूतों का साया है, इसलिए वो अपने साथ नींबू लेकर गया था। ये बढ़िया है, भूतों को भगाना है तो नींबू ले लो। वॉरेंस तो वैसे ही मारे गए, नींबू लेकर चलना चाहिए था। खैर तभी हम अनिल को देख पाते हैं, जो कि तुरंत ही बाकियों के साथ प्रसाद के पास पहुंचता है और उसको सब कुछ बताते हुए पुलिस स्टेशन में चलने के लिए कहता है। अब अरुमुगम जब वहाँ पर केव के अंदर पहुंचता है तब तक वहाँ बादल छा चुके थे और कुछ ही देर में बहुत ही तेज बरसात होने वाली थी, जिससे सब और ज्यादा परेशान हो गए थे। फिर बारिश चालू हो जाती है तो बाकी सभी टूरिस्ट भी वहाँ से चले जाते हैं, मगर हम मंजूमेल बॉयज और अरुमुगम को देख पाते हैं, जो कि अभी भी बस सुभाष को किसी तरह से निकालने के बारे में ही सोच रहे थे। दूसरी तरफ अब अनिल पुलिस स्टेशन पहुंच गया था, जहां पर जाने पर जब वो अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है तो वहां का असिस्टेंट भी उसको सेम बात बोलता है कि अब तक उसका दोस्त मर गया होगा। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि माना जाता है कि नर्क के जो राक्षस हैं वो उसी जगह पर अपने लिए खाना पकाते हैं, इसलिए उस जगह को डेविल्स किचन भी कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यही सेम बात अरुमुगम भी बाकी सबको बता रहा था। साथ ही साथ अब सबको ये बात भी पता चलती है कि आजादी के बाद से उस गड्ढे में अब तक 13 से ज्यादा लोग गिर चुके हैं, जिसमें एक सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा भी था। साथ ही साथ उनमें से कोई भी वापस लौट कर नहीं आया और उस समय पर सेंट्रल मिनिस्टर ने उसके बेटे की डेड बॉडी लाने के लिए 15 लाख का इनाम रखा था, लेकिन उसको भी ढूंढने के लिए कोई राजी नहीं हुआ। और अब जैसे ही वहाँ के एसआई को सारी बातें पता चलती हैं तो उन्हें लगता है कि अनिल और उसके साथी झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने जानबूझकर सुभाष को गिराया होगा, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन फिर भी वो लोग अंदर चले गए। अब यही सब सोचते हुए इंस्पेक्टर अनिल को मारने लगता है, लेकिन तभी अनिल सब कुछ उसको बताता है और साथ चलने के लिए कन्विंस करने लगता है। तभी हम वापस से गुफा में देख पाते हैं, जहाँ पर अब बारिश की वजह से ढेर सारा पानी गड्ढे के अंदर जाने लगा था। और तब उस पानी को रोकने के लिए हम कुट्टन को देख पाते हैं, जो कि उसी गड्ढे के पास लेट जाता है। तभी उसको देखकर बाकी सब भी उसी पानी को अंदर जाने से रोक रहे थे। साथ ही साथ अब तक वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर भी आ चुका था, जो वहाँ से सबको भगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि सुभाष मारा गया है। लेकिन कुट्टन और बाकी सब वहाँ से हिलने को तैयार नहीं थे। वहीं अब तक अनिल भी एक पुलिस ऑफिसर को लेकर गुफा की तरफ निकल चुका था, पर हम पुलिस की हरकतों से जान पाते हैं कि वो बस फॉर्मेलिटी के लिए उस गुफा के अंदर जा रहे थे, क्योंकि वो खुद भी अपने मन में ये मान चुके थे कि अब किसी भी हालत में सुभाष जिंदा नहीं होगा। तभी वो अनिल से पास की ही दुकान से अपने लिए दारू मंगवाता है और कार में बैठकर ही पीने लगता है। तब अनिल बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया था, जिसके साथ ही ये सीन पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर हम सुभाष और बाकी सबको देख पाते हैं, जो कि बचपन से ही एक साथ थे और अभी के टाइम पर वो एक नदी में नहाने के लिए गए हुए थे, जिसमें उतरने में सुभाष को बहुत डर लग रहा था। पर तब सब उसको मोटिवेट करते हैं और सुभाष भी उस नदी के अंदर छलांग मार देता है। यानी कि यहाँ पर ये सब दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि सुभाष कितना ज्यादा इन एडवेंचर से डरता था, लेकिन उसके साथ ही ऐसा हो गया। खैर वही प्रेजेंट टाइम में अब हम लोग सुभाष को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा
घायल हालत में गड्ढे के अंदर एक छोटे से पत्थर पर पड़ा हुआ था। मतलब उसके जिंदा होने के बारे में अभी किसी को नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट इतना था कि वो जिंदा है। खैर अब इतने में ही वहाँ पर अनिल और बाकी सब भी पुलिस वाले को लेकर यहाँ गुफा में आ गए थे। लेकिन जैसे ही वो पुलिस वाला उस गड्ढे को देखता है तो वो सुभाष के केस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता था, जिसको लेकर सब और जोर से रोते हुए गड्ढे के पास सुभाष को बुलाने लगते हैं। और इस बार सुभाष तक भी उनकी आवाज पहुंच गई थी। तब वो भी किसी तरह से अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और जोर से चिल्लाकर सबसे मदद मांगता है। अपने जिंदा होने के बारे में सबको बोलता है, जिससे कि अब सभी को ऊपर समझ आ गया था कि सुभाष जिंदा था। साथ ही साथ बाकी सब जो मन में मान रहे थे कि सुभाष मर चुका है, वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि ये पहला केस था जब कोई बचा था। या फिर मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि वो सब भी जिंदा होंगे, लेकिन उनके साथ ऐसे दोस्त नहीं होंगे जो कि अरीग होकर वहीं पर खड़े रहते। अब यहाँ पर क्योंकि सुभाष के जिंदा होने की खबर सबको मिल गई थी, इसलिए वहाँ पर तुरंत ही रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। लेकिन हम पुलिस वालों की बातों से जान पाते हैं कि वो सुभाष को बचाने के लिए पूरी मेहनत नहीं करने वाले, क्योंकि उस गड्ढे के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। साथ ही साथ किसी का उस गड्ढे के अंदर उतरना मतलब मौत के मुंह में खुद को धकेल देना, क्योंकि वो गड्ढा सीधा गहराई में नहीं था, उसमें बीच में बहुत ही ज्यादा टर्न्स थे। लेकिन तभी हम मंजूमेल बॉयज को देख पाते हैं, जो कि अब सुभाष को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगाने को तैयार थे। पर अब जब वहाँ पर एक ऑफिसर को गड्ढे के अंदर जाने के लिए बोला जाता है, तब वो काफी ज्यादा डर रहा था, इसलिए वो अंदर जाने से साफ इनकार कर देता है। साथ ही साथ पूरे गांव में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि सुभाष के लिए अपनी जान को खतरे में डालना चाहता हो। अब इसके चलते रेस्क्यू ऑफिसर समेत सभी बहुत ही ज्यादा परेशान थे। तभी सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जब मंजूमल बॉयज नदी में तैर रहे थे, तभी उनमें से एक बच्चा पानी के अंदर ही पत्थर के बीच फंस गया था। साथ ही साथ किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाकर उसको बचा पाए। पर तब कुत्तन किसी तरह से हिम्मत करके नदी के अंदर जाता है और उस बच्चे को बचाकर बाहर ले आता है। अब प्रेजेंट टाइम पर भी हम देख पाते हैं कि अब कुत्तन ही सुभाष को बचाने के लिए उस गड्ढे के अंदर जाना चाहता था, जिस पर पहले तो कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि कुत्तन के पास कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी। पर जब ये लोग कुत्तन का भरोसा देखते हैं और उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था, तो वो उसे अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। तब रेस्क्यू मेंबर कुत्तन को एक रस्सी देते हुए उसे समझाते हैं कि उसे अंदर जाकर सुभाष के मिलने पर उसे किसी तरह से बांधना होगा, ताकि वो लोग उसे आसानी से ऊपर ला पाएंगे। और अब कुत्तन को उस गड्ढे में 120 मीटर की रस्सी के सहारे भेजा जाता है, यानी कि लगभग 400 फीट गहरे गड्ढे के अंदर। और अगर एग्जैक्टली बताऊं तो ये होता है 393.701 फीट। अब इस गड्ढे के अंदर उतरने में कुत्तन को बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ रही थी, क्योंकि उस जगह पर गैप बहुत ही ज्यादा कम था। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ज्यादा पत्थर भी थे। आई मीन जो क्लॉस्ट्रोफोबिक लोग होंगे उनकी तो हालत खराब हो गई होगी। ये तो नाइटमेयर है उन सबके लिए। और ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग केस भी बीच में हुआ था, जहाँ पर बहुत ही खतरनाक चीज एक बंदे के साथ हुई थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस रियल केस को ही बताऊं, तो कमेंट में लिख देना कि रियल केस बताइए। मैं जल्दी से वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है वो। एनीवेज अब इसके बाद हम देख पाते हैं कि अब वो रस्सी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, लेकिन अब तक भी कुत्तन को सुभाष नहीं मिला था, यानी कि ये गड्ढा 393 फीट से ज्यादा का था। तब कुत्तन को लगता है कि शायद ऑफिसर्स उसे जानबूझकर अंदर जाने नहीं दे रहे। पर जब उसको पता चलता है कि उसकी रस्सी ही खत्म हो गई है, तो वो एक और रस्सी पीछे से ऐड करने के लिए कहता है। लेकिन रेस्क्यू टीम वाले ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम थी। पर तब कुत्तन सबको धमकी देने लगता है कि वो रस्सी तोड़कर नीचे कूद जाएगा, जिसको सुनने के बाद रेस्क्यू टीम वालों को उसकी बात माननी ही पड़ती है। और तभी वो एक रस्सी को कुत्तन की रस्सी में ऐड कर देते हैं, जिसके बाद जब कुत्तन को और नीचे भेजा जाता है, तब वहाँ उसे सुभाष मिल जाता है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घायल था, जिसके बारे में कुत्तन बाकी सबको बोलता है, जिससे अब बाकी सब बहुत ही ज्यादा खुश थे कि एटलीस्ट उनका साथी जिंदा था। तभी हम कुत्तन को देख पाते हैं, जो कि अब जैसे तैसे सुभाष को अपनी रस्सी के सहारे बांध देता है। पर उसी समय हम देख पाते हैं कि वजन ज्यादा होने की वजह से ऊपर सबसे रस्सी छूटने वाली थी। लेकिन वक्त रहते मंजूमेल बॉयज रस्सी को पकड़ लेते हैं और रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर सुभाष और कुत्तन को ऊपर खींच लिया जाता है, जिससे अब सबकी जान में जान आ गई थी। साथ ही साथ अब सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। तभी वहाँ पर हम गांव की एक औरत को देख पाते हैं, जो कि जब सुभाष को देखती है तो अपनी पोती के साथ उसके पैर को छूती है, क्योंकि उसके लिए मौत से बचकर वापस आने वाला इंसान भगवान से कम नहीं था। खैर अभी के टाइम पर क्योंकि सुभाष की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए उसको तुरंत ही हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे। पर तब वहाँ पर हम मेरिया वालों को देख पाते हैं, जो कि अब कुत्तन का इंटरव्यू लेना चाहते थे। लेकिन कुत्तन फिलहाल सुभाष को बचाने पर ज्यादा ध्यान देता है और तुरंत ही एम्बुलेंस ड्राइवर से हॉस्पिटल की तरफ चलने के लिए कहता है, जो सीन सच में दिल को छू जाने वाला था, क्योंकि अगर कुत्तन चाहता तो रातों रात हीरो बन सकता था। पर फिर भी वो पहले अपने दोस्त की जान को प्रायोरिटी देता है।
नहीं तो अगर आजकल के व्लॉगर्स होते हैं ना, तो सबसे पहले तो भैया व्लॉग कर लेते कि पहले हीरो बन जाते हैं, बाद में जान बचाएंगी किसी की। खैर तभी हम कुछ महीनों के बाद देख पाते हैं कि अब सुभाष की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी, पर हम उसकी माँ को भी देख पाते हैं जिसे बस इतना बताया गया था कि सुभाष कहीं पर गिर गया था, पर उसे ये बात अभी तक नहीं पता थी कि कुट्टन ने ही किसी तरह से सुभाष की जान बचाई। और क्योंकि कुट्टन ही सुभाष को अपने साथ लेकर गया था, इसलिए सुभाष की माँ कुट्टन से बहुत ही ज्यादा चिढ़ी हुई थी कि उसका बेटा उसकी वजह से ऐसी हालत में है। पर फिर भी कुट्टन सच्चाई के बारे में किसी को नहीं बोलता। इसके साथ ही अब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में जाता है, जहाँ पर हम उसी ड्राइवर को देख पाते हैं जो कि ढाबे पर न्यूज़पेपर को पढ़कर जल्दी से गाड़ी को अपने गांव की तरफ लेकर जा रहा था। असल में वो मंजूमल गांव के अंदर ही रहता था, साथ ही साथ उसने कुट्टन और सुभाष के बारे में ही न्यूज में पढ़ा था। और क्योंकि वो जानता था कि अब तक गांव में किसी को इस बारे में पता ही नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही सबसे पहले गांव में सुभाष के घर पहुंचता है और उसकी माँ को सच्चाई बताता है, जिसको जानने के बाद वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और तब वो तुरंत ही कुट्टन के पास जाती है और रोते हुए उससे माफी मांगती है। इसलिए कहते हैं कि किसी को जल्दी से जज नहीं करना चाहिए। और यहाँ हमें पुलिस वालों का ढीलापन देखने को ही मिलता है कि बिना कुछ देखे बिना कुछ जाने ही लोग मान लेते हैं कि भैया वो तो मर गया होगा, भाग गया होगा, ऐसा हो गया होगा। एनीवेज अब यहाँ पर कुट्टन के बारे में पूरे गांव को पता चल गया था। इसको जानने के बाद सभी कुट्टन की बहुत तारीफ करते हैं कि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोस्त को कैसे बचाया। और अब कुछ दिनों के बाद की सीन को हम वापस देखते हैं, जहाँ पर अब गुना केव के अंदर मौजूद उस गड्ढे को फेंसिंग करके बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसके बाद और ऐसे केस होने ही नहीं चाहिए थे। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुट्टन का एक और नाम होता है जिसका नाम सीजू है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि सीजू भी हमने सुना था, लेकिन इसको सब कुट्टन ही बोल रहे थे। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से 2 साल बाद सिज्जू यानी कि कुट्टन को अवार्ड भी मिलता है, मेडल मिलता है, जिसके साथ हम रियल मंजूमल बॉयज की स्टोरी को भी क्रेडिट्स में देख पाते हैं। इसी के साथ में ये रियल के स्टोरी मंजूमल बॉयज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मंजूमल बॉयज फिल्म की कहानी। और सबसे बड़ी बात कि ये रियल स्टोरी से इंस्पायर होकर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी बनाई गई है। मतलब सोच कर देखो कितने टाइट स्पेस में वो बंदा फंसा होगा, गिरा होगा तो क्या कैसा बचुआ होगा, मतलब हालत ही खराब हो गई होगी। और ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पहली ऐसी फिल्म बन गई जिसने 200 करोड़ से ऊपर बनाए थे। और इसने तो बहुत सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी बनाए हैं। और मलयालम इंडस्ट्री के अंदर ये रिकॉर्ड पहले 2018 में बना था, जो कि अब टूट गया। और इसी के साथ ही मूवी बन जाती है वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन मूवीज ऑफ 2024। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन मूवी पसंद आई होगी। और ये जो कहानी थी रियल स्टोरी वो 2006 में घटित हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।